चाता तेरे राज में तिल तिल धरती होत, जिच्चित घोड़ा मुख करे, उतुत फता होत। महाराजा छत्रसाल भारतीय इतिहास के उन महान नायकों में से है जिन्होंने विदेशी शासकों के खिलाफ स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना आत्मबल और साहस के बल पर संभव है। आज भी जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो महाराजा छत्रसाल का नाम गर्व और श्रद्धा से लिया जाता है। महाराजा छत्रसाल के नाम पर बुंदेलखंड में कई स्थानों और संस्थानों का नाम रखा गया है। उनकी बहादुरी, नीति और परिश्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक और लोकनायक थे। बाजीराव की सहायता के बाद छत्रसाल ने पुनः अपने राज्य को सुदृढ़ किया। उन्होंने बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र और सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। उन्होंने कृषि, न्याय और प्रशासन के क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया और वहां मंदिरों तथा भवनों का निर्माण करवाया। बाजीराव इस संकट की घड़ी में तुरंत छत्रसाल की सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने मुगलों पर हमला कर छत्रसाल को मुक्त कराया। इस सहायता से प्रसन्न होकर छत्रसाल ने बाजीराव को अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह प्रस्ताव दिया। मस्तानी बाजीराव की दूसरी पत्नी बनी और उनकी कहानी भी इतिहास में प्रसिद्ध है। इस समय छत्रसाल लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने अपने राज्य के लोगों से अपील की लेकिन सहायता नहीं मिली। हार की स्थिति में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने मराठा सरदार बाजीराव प्रथम को सहायता के लिए संदेश भेजा। मुगल सम्राट औरंगजेब छत्रसाल की बढ़ती शक्ति से घबरा गया। उसने कई बार अपनी सेनाओं को भेजा लेकिन हर बार छत्रसाल विजयी हुए। औरंगजेब ने बुंदेलखंड को फिर से अपने अधीन लाने के लिए मुहम्मद खान बंगश को भेजा। 1728 में बंगश ने छत्रसाल पर अचानक हमला किया और मुगल सम्राट उन्होंने छोटे छोटे समूहों में गुरिल्ला युद्ध किए और मुगलों की नाक में दम कर दिया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं भी छत्रसाल के सामने टिक नहीं पाईं। धीरे धीरे उन्होंने पन्ना, झांसी, महोबा, दमोह, छतरपुर और ओरछा जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर। चाता तेरे राज में तिल तिल धरती होत, जिच्चित घोड़ा मुख करे, उतुत फता होत। 1680 के आसपास जब वे मात्र 31 वर्ष के थे, तब उन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की घोषणा की। शुरू में उनके पास केवल 5 घोड़े और 25 सैनिक थे, लेकिन उनके जोश और साहस ने जल्द ही लोगों को आकर्षित किया और उनका समर्थन मिलने लगा। छत्रसाल ने बुंदेलखंड के कई युवावस्था में छत्रसाल महाराष्ट्र गए और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। शिवाजी की युद्ध नीति, नेतृत्व और वीरता ने छत्रसाल को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने शिवाजी से गुरिल्ला युद्ध की कला सीखी और आत्मबल से संघर्ष करने की प्रेरणा ली। शिवाजी जब छत्रसाल केवल 12 वर्ष के थे, तब उनके पिता चंपतराय की मुगलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। इस घटना ने छत्रसाल के मन में बदले की आग जला दी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे और बुंदेलखंड को मुगलों से मुक्त कराएंगे। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को कोंदार गांव, वर्तमान मध्य प्रदेश, में हुआ था। वे बुंदेला राजा चंपतराय और रानी सरस्वती देवी के पुत्र थे। छत्रसाल का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगल शासन अपने चरम पर था और देश के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने शिवाजी से गुरिल्ला युद्ध की कला सीखी और आत्मबल से संघर्ष करने की प्रेरणा ली। किशोरावस्था में छत्रसाल ने महाराष्ट्र की यात्रा की और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। शिवाजी से मिलने और उनके युद्ध कौशल को देखकर छत्रसाल अत्यंत प्रभावित। छत्रसाल के पिता राजा चंपतराय पहले ही मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे और अंतः युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पिता की वीरगति से प्रेरित होकर छत्रसाल ने बहुत छोटी उम्र से ही यह संकल्प कर लिया कि वे अपने राज्य को मुगलों की अधीनता से मुक्त कराएंगे। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में गुरिल्ला युद्ध किए और मुगलों की नाक में दम कर दिया। मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाएं भी छत्रसाल के सामने टिक नहीं पाईं। धीरे धीरे उन्होंने पन्ना, झांसी, महोबा, दमोह, छतरपुर और ओरछा जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर। चाता तेरे राज में तिल तिल धरती होत, जिच्चित घोड़ा मुख करे, उतुत फता